370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। शून्य। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी की घटनाओं और हड़तालों में तेजी से कमी आई है। इस पर कश्मीर के लोगों का मानना है कि अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने देश के लिए एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधानमंत्री का सपना पूरा किया। देखिए, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमेशा से क्लियर स्टांस रखा है कि देयर शुड बी नो नॉनसेंस पॉलिसी, देयर शुड बी नो नेफेरियस डिजाइन ऑफ एनी एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन कश्मीर। हमारे होम मिनिस्टर साहब हमेशा से क्लियर रहे हैं अपनी स्टैंडिंग में कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग और आयरन फिस्ट पॉलिसी रहनी चाहिए, और वही रही है। आफ्टर 370 हमने पीस को डिलीवर किया है। भाजपा की हुकूमत ने पीस डिलीवर किया है। भाजपा की हुकूमत ने एजुकेशन सेटअप को बेटर किया है। भाजपा ने ट्रेड, टूरिज्म को प्रमोट किया है। भाजपा ने जो यहाँ का पीसफुल इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो आप सबके सामने एविडेंट है। और हम ये भी देख रहे हैं कि भाजपा 370 के बाद जो इंटीग्रेशन हुई है, जो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी मजबूत हुई है कश्मीर में, सो दैट इज़ the credibility that all goes to Home Minister Amit Shah ji. The people of Kashmir are living with peace, and there is 100% normalcy in Kashmir, and that is seriously a big fact that here in Kashmir where we people, especially the youth, are living with the peace. और आपको मैं ये चीज़ भी बताऊं कि एब्रिगेशन से पहले या उस दौर की अगर मैं बात करूं जब यहाँ पे टेररिज्म पीक पे था, यहाँ पे स्टूडेंट पेल्टिंग पीक पे थी, एक जो स्टूडेंट था वो स्कूल नहीं जा सकता था, वो कॉलेज नहीं जा सकता था, या जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस चलते थे वो अच्छे से रन नहीं कर पाते थे। लेकिन आफ्टर द एग्रीगेशन ऑफ आर्टिकल या जब यहाँ पे जो है 0% टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का एक इनिशिएटिव हुआ, यहाँ पे जब वो चीज़ चली, तो अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल से यहाँ पे हर कोई सेक्टर जो है अपना काम कर रहा है। जहाँ लोगों ने आतंकवाद खत्म करने पर मोदी सरकार को सराहा, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर के लोग रोजगार पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे पीस को खराब करने के माहौल जो हुआ करते थे उनमें सुधार है, लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। बेरोज़गार नौजवानों की काफ़ी तादाद है जिनमें हमें चाहिए कि अब इस पीसफुल और बेहतरीन माहौल को अब उनके लिए भी बेहतर माहौल बना सके ताकि उनके रोज़गार के मौके उन्हें मिल सके। और आने वाले वक्त में होम मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी प्रोग्राम के ज़रिए जम्मू कश्मीर को फोकस पे रखे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस सब पर अब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ के बेरोज़गारी के साथ साथ, टूरिज़्म के साथ साथ डेवलपमेंटल इश्यूज़ को पुटअप करके उन्हें पाए तकमील तक पहुँचाने की ज़रूरत है। साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों में काफ़ी सुधार आ चुका है। आज सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं होती है, आज दुकानें बंद नहीं होती है, बल्कि देर शाम गए तक दुकानें खुली रहती है। जिस लाल चौक पर देश विरोधी गतिविधियां होती थी, उसी लाल चौक पर आज देश का तिरंगा लहरा रहा है। जिन हुर्रियत के दफ्तरों से कैलेंडर जारी किए जाते थे हड़तालों के, आज उन्हीं हुर्रियत के दफ्तरों पर ताले चढ़े हैं। यहाँ पर आम लोग क्या कुछ महसूस करते हैं, हमने कई सारे लोगों से बात की जिनका कहना था 2019 के बाद वाकई तौर पर उन्होंने डेवलपमेंट देखी है, यानी सड़कें देखी है, पुल देखे हैं, हेल्थ सेक्टर देखा है, यानी वो बेसिक फैसिलिटीज देखी है जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था। आज कश्मीर का एक आम नागरिक आराम से घूम फिर सकता है। आज श्रीनगर की सड़कों पर रौनक होती है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर।